हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। गुप्ता जी, आपने जो सरकार को पत्र लिखा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा है, नीति निर्धारण के लिए विधायकों की भूमिका होनी चाहिए, वो उसमें क्या विवरण है? देखिए, जैसा कि कल हमने विधानसभा में 12 जो युवा विधायक हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं, उन लोगों का एक वेबिनार जो एक विषय को लेकर, पॉलिसी मेकिंग को लेकर के वहाँ पर किया था, और उसके अंदर बहुत सारे सुझाव हमें विधायकों की तरफ से भी मिले, एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी। और उनका ये कहना था कि नीति निर्धारण के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर विधायकों का एक अहम रोल होता है जो नज़र आना चाहिए। और उनका सुझाव था कि भी जो नीतियां बनती हैं, जो बिल पास होते हैं, उनके अंदर विधायकों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। उसके लिए हमने पहले ही जो बिल थे, कई बार ऑन द स्पॉट आते थे, सिर्फ आधा घंटा पहले आते थे। हमने पिछली जो विधानसभा का सत्र है उसमें एक सरकार को और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको निवेदन किया था कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन 5 दिन पहले से नहीं आएगा तो हम उस क्वेश्चन, उसके बिल को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो उसका हमें फ़ायदा भी मिला। जो सभी विभाग हैं, सरकारी विभागों की तरफ से जो क्वेश्चन आए, जो 5 दिन पहले तक आए, हमने वो सभी बिल जो हैं वो विधानसभा के अंदर लगाए। और उसमें जो हमारे विधायक हैं उनके पास जब वो बिल की कॉपी या जब प्रपोजल्स उनके पास 5 दिन पहले पहुंची, तो वो विधायक उन बिल को, क्या अमेंडमेंट है, क्या बिल पास करना चाहते हैं, क्या पॉलिसी आने चाहती है, तो उसके ऊपर वो स्टडी करके आए। तो इसी प्रकार से आज मैंने हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो उद्योग मंत्री भी हैं, श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनको एक पत्र लिख करके रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे विधायक हैं वो उनका भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उद्योग नीति के अंदर जो बनने जा रही है जल्दी ही, उनका भी जो विचार है, उनके भी जो सलाह है उसको वो लें और उनसे भी विचार विमर्श करें कि पॉलिसी किस प्रकार से इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी चाहिए। हमारे बहुत सारे विधायक खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो इंडस्ट्री की हर बारीकी को जानते हैं, वो अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो मुझे आशा है कि दुष्यंत चौटाला जी इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। नीति निर्धारण के जो अन्य मामले, अन्य विभाग हैं, उनमें भी क्या आने वाले दिनों में विधायकों की भूमिका देखने को मिल सकती है? मैं समझता हूँ कि यदि विधायिका मजबूत होगी तो कार्यपालिका भी मजबूत होगी। अगर फैसले विचार विमर्श के पश्चात जनता के चुने हुए नुमाइंदों की राय से होकर के आएंगे तो वो फैसले सही होंगे, क्योंकि जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जनता के हित की बात करेंगे। गुप्ता जी, अयोध्या में श्री राम भगवान का जो मंदिर है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रख दी है। पंचकुला के लोगों की तरफ से आपने भी वहाँ कुछ न कुछ बनाने के लिए कहा है, क्या है वो योजना? देखिए, पंचकुला का हमारा अग्र समाज जो है बहुत ही दानी समाज है। जो भी तीर्थ स्थल हैं पंचकुला के नाम से, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे वो वृंदावन है, चाहे वो सालासर धाम है, पंचकुला भवन से वहाँ पर हमने भवन निर्माण कराया है। और अच्छे भवन जो हैं लोगों की सुविधा के लिए, जो यात्री वहाँ जाते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति वहाँ जाते हैं, वो ठीक से रह सकें, रुक सकें, इस प्रकार के यहाँ पर। इसी प्रकार से बड़े अग्रवाल भाइयों की इच्छा थी कि भी इतना बड़ा एक काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका हमें 500 सालों से इंतज़ार था। वो हमारे मन की जो इच्छा है वो पूरी हुई है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, कल उसका शिलान्यास मुख्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो वहाँ पर भी एक इसी प्रकार का एक भव्य भवन जो है पंचकुला भवन, ऐसा बनाने की मन में अंदर इच्छा है। और वहाँ पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि हमें ज़मीन मिल सके और वहाँ पर इस प्रकार का निर्माण किया जा सके। गुप्ता जी, विधानसभा में अपने 13% हिस्से को लेकर पंजाब से जो जद्दोजहद चल रही है उसमें क्या स्टेज है? देखिए, मेरा प्रयास है कि जो
हरियाणा का हक है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। जो आज लगभग 50 वर्ष हो गए वो हक हमें नहीं मिला, इसकी आवाज़ मैंने उठाई है, पंजाब के विधानसभा स्पीकर से चर्चा की है, आदरणीय राज्यपाल महोदय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी हुई है, उनको पत्र भी लिखा है और अभी पत्र का कोई जवाब अभी तक नहीं आया। मुझे आशा है कि ज़रूर पर ज़रूर कोई ना कोई निर्णय जो पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं जिनके अधीन ये सारी संपत्ति आती है, तो वो कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगे। अधिकारियों के स्तर पर पिछले दिनों में इस मामले में मीटिंग भी हुई थी, विधानसभा के सेक्रेटरी और पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरी भी बैठे थे। अगर ये मसला आपस में नहीं निपटता तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं जो अगला विधानसभा सत्र आ रहा है उस विधानसभा सत्र के अंदर इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और जो विधानसभा के हमारे विधायक हैं, सभी विधायक हैं और जो मंत्री हैं, उसके ऊपर जो राय बनेगी उसके बाद उसके आगे प्रोसीड करेंगे। गुप्ता जी, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए आपने आदेश दिए हैं पिछले दिनों, वो मामला क्या है? देखिए, पहले होता क्या रहता था कि आज जो सीएजी है, जो ऑडिट पार्टी है, ऑडिट करके आती, पहला हम उसके ऊपर डिस्कस करते थे, बहुत सारे निर्णय उन बैठकों के अंदर लिए जाते थे, लेकिन आज तक कभी एक्शन टेकन रिपोर्ट दोबारा मांगे नहीं गई। कमेटी ने फैसला ले लिया, फैसला लेकर के कहा कि 1 महीने के अंदर आप इसका जवाब दीजिए या 1 महीने के अंदर फलां अधिकारी के ऊपर एक्शन करिए। उन्होंने एक्शन किया है या नहीं किया, उन्होंने कोई आगे हमारी जो डायरेक्शन है उसके ऊपर कोई निर्णय लिया कि नहीं लिया, इस बात की चिंता पहले कोई नहीं होती थी कि जो कर दिया अधिकारियों की मर्जी है। लेकिन अब की बार सभी जो हमारे समितियों के अध्यक्ष हैं उनसे बैठ कर के चर्चा हुई है और उन्होंने निर्णय किया कि जो पिछले 5 साल के अंदर जो कमेटी की बैठकों के अंदर कोई डायरेक्शंस इशू की गई हैं, कोई सजेशंस दी गई हैं, कोई उनको एक्शन लेने के लिए कहा गया है, उन सब के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट उन कमेटियों के पास 1 महीने के भीतर आनी चाहिए। इस प्रकार से उन सब कमेटियों ने, कमेटी के अध्यक्षों ने, जो संबंधित विभाग हैं उन सबको वो लेटर लिखे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ATR भेजी जाए। गुप्ता जी, विधानसभा सत्र सरकार या कैबिनेट जब आपको कहेगी तब निर्धारित होगा, लेकिन आपकी तैयारियां क्या हैं? क्योंकि कोरोना का समय है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, अंदर व्यवस्था कैसे रहेगी? जो आपके अंदर हर विधायक को क्योंकि बोलना भी अनिवार्य होता है, तो माइक सिस्टम कैसा रहेगा, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जहाँ तक सत्र की बात है, उस सत्र बुलाने के लिए, सत्र का चलाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना के इस काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर कुछ परिवर्तन किया है। जो दर्शक दीर्घा है, विजिटर गैलरी है, उसको अब की बार हम नहीं करेंगे। विधानसभा के अंदर दर्शक इस बार नहीं आ पाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो विजिटर गैलरी है, चाहे वो VIP गैलरी है, उस गैलरी के अंदर हम सभी विधायकों को एक सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठा करके अपना सत्र करेंगे। पूरा विधानसभा का हॉल सैनिटाइज करने के हमने कह दिया है और उसके अलावा विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं उनके अलावा हम किसी की एंट्री वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। और हमने पत्रकार बंधुओं से, प्रेस से, मीडिया से भी ये बेनती की है कि इस कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वो भी अपना पूरा सहयोग दें। जब आप दूसरी गैलरीज को यूज करेंगे तो उस दौरान माइक सिस्टम व्यवस्था के लिए आपने क्या नीति अपनाई है? इसमें हमने कहा है कि ये जो व्यवस्था है, कॉर्डलेस की व्यवस्था हम वहाँ पर करेंगे। कॉर्डलेस जो है वो सभी अपने विधायकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अभी तक कितने सवाल विधायकों के द्वारा आपको भेजे गए हैं? हमारे पास 200 से ज़्यादा जो सवाल हैं वो अभी तक आ चुके हैं। अभी क्योंकि समय है, सवाल जो हैं वो 15 दिन पहले तक आ सकते हैं, इसलिए अभी सवाल और भी आ सकते हैं। लेकिन जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, वो ड्रा ऑफ लॉट से हम तय करेंगे
कि कौन सा प्रश्न किसका किस स्थान पर लगेगा। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जो विधायक हैं उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार से लगातार प्रयासरत हैं। जिस तरह से ज्ञानचंद गुप्ता ने पीछे विधायकों की गाड़ी पर झंडी लगवाने के प्रयास किए, सार्थक प्रयास रहे वो भी, और अब जो प्रयास कर रहे हैं नीति निर्धारण में विधायकों की भूमिका अनिवार्य हो, इसके लिए उन्होंने जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा है, आने वाले दिनों में और भी मंत्रालयों में इस तरह का पत्राचार हो सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।